हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू रीडिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ एंड पॉजिटिव है। आज शाम आपके पार्टनर की भावनाओं और विचारों के बारे में एक विस्तृत टैरो रीडिंग दी गई है। यह एक सामान्य, सामूहिक और कालातीत रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपसे मेल खाती हैं उन्हें रखें और बाकी को अनदेखा कर दें। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था आज शाम? इस रीडिंग में कुछ प्रमुख कार्ड्स सामने आए हैं, जैसे 3 ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ सर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन और 3 ऑफ सर्ड्स। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ सर्ड्स, टावर, नाइट ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स की है। मुझे आपकी तरफ से बहुत अधिक भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी महसूस हो रही है। आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसे सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं। आप शायद व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तो हैं, लेकिन जब भावनाएं हावी होती हैं तो आपकी व्यवहारिकता काम नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन यह मूव ऑन सामान्य परिस्थितियों जैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है। इसकी वजह हो सकती है कि आपने उनसे बात नहीं की, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बुरा लगा, या वे लंबे समय से आपके किसी कदम का इंतजार कर रहे थे और आपने कुछ नहीं किया। यह एक असामान्य स्थिति है जहां आपने उनसे बात भी नहीं की और उन्होंने इसे मूव ऑन का कारण बना लिया। हो सकता है उन्होंने आपको प्रोपोज किया हो और आपने जवाब नहीं दिया, या नकारात्मक जवाब दिया, जिसके बाद वे आगे बढ़ गए। आप इस कनेक्शन से अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि टावर कार्ड आया है, जो अचानक रिश्ते में बड़े बदलाव को दर्शाता है। आपके पार्टनर तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। एक और ऊर्जा जो मुझे महसूस हो रही है वह यह है कि जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे तो शायद आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति था या थी जिसे आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया। ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा दो लोगों पर केंद्रित थी। आप उनसे बात तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए नहीं थे। आपका पूरा ध्यान शायद किसी और व्यक्ति पर था। जब आपके पार्टनर ने आपके साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो आप उनके साथ आगे नहीं बढ़े या चीजों को कनेक्ट नहीं किया। हो सकता है कि दोस्ती से आगे बढ़कर आप प्यार के रिश्ते तक नहीं पहुंचे। अब आपको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि आपको उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, या उनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था। अब जब वह व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है तो आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वह अब आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप उनकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वे आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस कनेक्शन में समस्याओं को सुलझाने या रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक बार आप उन्हें खुद मना कर चुके हो, फिर भी आप उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हो? आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति आपसे दूर भागा। ऐसा लग रहा है कि आपके प्रयास इस रिश्ते में हुए बदलाव को नहीं बदल पा रहे हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति का सहयोग नहीं मिल रहा है। वे आपके लगाए गए प्रयासों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की आप पर संदेह भरी ऊर्जा, डाउटफुल एनर्जी भी दिख रही है, जिसका मतलब है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, या तो आप उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी लाइफ में पहले से कोई और पार्टनर हो सकता था, लेकिन अब आपको वह व्यक्ति फिर से अपनी लाइफ में चाहिए।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर धोखेबाज, चीटर हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने उनसे कई बार यह पूछने की कोशिश की है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन उन्होंने हर बार मना किया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बातें छुपाकर सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। यह स्थिति आपके साथ एक बार नहीं, कई बार हुई है। आपने उन्हें माफ भी किया है। आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। भले ही रिश्ता टॉक्सिक हो गया हो, फिर भी आप इस कनेक्शन में प्रयास कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति तो नहीं सुधरा, लेकिन आप इस समय बहुत अधिक परेशानी वाली स्थिति में आ गए हैं। न तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और न ही आप इस कनेक्शन में पूरी तरह से हो पा रहे हैं। आपकी ऊर्जा बताती है कि आप क्या करें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति बार बार आपकी लाइफ में आता है या आपसे संपर्क करता है। कुछ लोगों के लिए यह ऊर्जा मिल रही है कि जो व्यक्ति आपको अतीत में चोट पहुंचा चुका है, वह आपकी लाइफ में फिर से आने का प्लान बना रहा है या फिर से आ गया है। जो आपको भावनात्मक दर्द और पीड़ा दे गया है, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से आकर वही स्थिति बना रहा है। क्या यह व्यक्ति भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी हो सकता है? इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर और क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, स्टार, रिवर्स, किंग ऑफ कप्स और द फूल कार्ड आए हैं। यह व्यक्ति इस रिश्ते में फिलहाल यह सोच रहा है कि यार, यह मेरी इच्छा थी, यह मेरी इस व्यक्ति से अपेक्षा थी। उनकी अपेक्षा आपसे नजदीक आने और आपकी डिजायर को पूरा करने की थी। उन्हें लगता है कि आपने उनकी यह अपेक्षा पूरी नहीं की या इस रिश्ते में उनकी यह सोच कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। अगर आपके पार्टनर ही आपको छोड़कर गए थे, तो इस वक्त वे भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि क्या मैं उसके पास फिर से जाऊं? क्या वह मेरी अपेक्षाओं को पूरा करेगी? उन्हें लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वह पूरा करेगी, क्योंकि उसे तो थोड़ा घमंड है। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि शायद आपका करियर बहुत अच्छा है या आप करियर के चरम पर हैं, या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। वे खुद को थोड़ा कमतर देखते हैं और सोचते हैं कि अगर वह एटीट्यूड दिखा रही है तो मैं क्यों न दिखाऊं। यहाँ ईगो वाली ऊर्जा नजर आ रही है। आपको भी लग रहा है कि यार, यह व्यक्ति एटीट्यूड दिखा रहा है। मैंने तो कोशिश की थी, जो कुछ भी हुआ था उसे भूलकर एक नई शुरुआत करने की, लेकिन यह व्यक्ति मुझे इग्नोर कर रहा है। जितना मैं उसके करीब जा रही हूं, उतना ही वह मुझसे दूर भाग रहा है। यह ऊर्जा दोनों तरफ से है। आप दोनों एक ही स्थिति में हैं। अगर आप उन्हें चेज करेंगे तो वे भागेंगे, और अगर आप उन्हें चेज करना बंद कर देंगे तो वे आपके पीछे भागेंगे। यह करके देख लीजिए, यह होने ही वाला है। यहाँ यही दिख रहा है कि जो एक व्यक्ति चाहता है, दूसरे व्यक्ति के मन में भी वही है, लेकिन रनर चेसर वाली ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। पहले उसने मुझे इग्नोर किया, अब मैं उसे इग्नोर करूंगी। उसने मुझे असुविधाजनक महसूस कराया, मैं उसे असुविधाजनक महसूस कराऊंगा। उसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझूंगा। यह कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को पाना भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ होना भी नहीं चाहते हैं। यह कुछ ऐसी ऊर्जा है जो मुझे दिख रही है। मूल रूप से मुझे यहाँ अस्वीकृति, रिजेक्शन
कहीं ना कहीं असंतुष्ट करती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर की भावनाएं यही हैं कि उसे मुझसे संपर्क करना चाहिए, फिर मैं बड़े दिल से उसे स्वीकार कर लूंगा या कर लूंगी। दोनों कार्ड यही दिखा रहे हैं कि वह मेरे पास आए तो मैं बड़े दिल से उसका ऑफर स्वीकार कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपके पार्टनर फिलहाल आपके लिए बहुत दिलदार नजर आ रहे हैं। और क्या है यहाँ पर? 5 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप लोगों में बन नहीं रही है और बनाने की जरूरत है। उन्हें तो यही लग रहा है कि यार वह मुझे पसंद नहीं करती, आपको लग रहा है कि वह मुझे पसंद नहीं करता। दोनों यही कह रहे हैं कि यार मैंने उसे इतना प्यार किया है, या फिर मैं तो उसके साथ होना चाहती थी, वही मुझे पसंद नहीं करता। हर समय उसको मेरी चीजें, मेरी बातें, मेरे काम करने का तरीका, हर चीज में कमी लगती रहती है। कुछ ऐसा है। यह कनेक्शन 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा को दर्शाता है, यानी प्यार भी है लेकिन बिना प्रयास के भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट भी है। दोनों तरफ से प्रयास की ऊर्जा नहीं है। आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा करूंगी, और वे भी कह रहे हैं मैं भी नहीं करूंगा करूंगी। मैं भी उसकी तरफ नहीं देखूंगी, उसे ही पलटना पड़ेगा। यहाँ ईगो की बात चल रही है। यह कुछ ऐसी ऊर्जा है जो विवाद और तर्क को दर्शाती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चीजें बेहतर हों, लेकिन कैसे होंगी यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी तरफ से सीमाएं बनाई हुई हैं कि मैं यह चीज नहीं करूंगा करूंगी। थोड़ा सा अह का कारक निश्चित रूप से यहाँ नजर आ रहा है। आपको लेकर इच्छा तो है, लेकिन वह व्यक्त नहीं हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके रिश्ते के बारे में अपने किसी दोस्त या करीबी से बात की है, जो वे आपसे सीधे तौर पर नहीं कह पा रहे हैं। वह किसी और से कहने की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, जैसे कि आपसे तो बातें हो ही नहीं पाती हैं, बात शुरू होती नहीं कि पहले अनबन हो जाती है। तो जो बातें आपसे नहीं होती वह कहीं ना कहीं अपना एक पक्ष, जो बेहतर वाला पक्ष है या अपने आप को सही साबित करने वाला पक्ष है, इस कनेक्शन के संबंध में वह किसी और से साझा किया गया है, ताकि अपनी ईगो भी संतुष्ट हो जाए। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें यह कह दे कि हाँ यार तू सही कर रहा है, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, वही गलत कर रही है या वही गलत कर रहा है। यह भी चल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपके सामने तो अपनी नहीं चला पा रहे हैं। वे आपसे यह नहीं बुलवा पा रहे हैं कि हाँ यार तू सही है, तू ही जीता, मैं हारी, क्योंकि आप तो पूरी तरह से खड़े हैं, झुकने को तैयार नहीं हैं। तो वे किसी और के मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं ही सही हूं ना, देख मैं ही सही था ना, वही गलत है ना। यह बचकानापन यहाँ पूरा पूरा नजर आ रहा है जो इस कनेक्शन में हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी इनको चढ़ा रहा है, हाँ यार तू ही सही है। तो वे चने के झाड़ पर चढ़ रहे हैं, और इतना ही ज्यादा यह कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही है। वे मूल रूप से आपकी तरफ से प्रयास देखना चाहते हैं। अंतिम संदेश। आपके पार्टनर की ओर से कुछ संदेश भी सामने आए हैं। अट्रैक्टिव। शुरुआती में शायद आप उनके लिए इतने आकर्षक नहीं थे, लेकिन बाद में आप उनके लिए महत्वपूर्ण बन गए। जब वे मूव ऑन करते हैं तो वही चीजें कहीं ना कहीं दर्दनाक हो जाती हैं कि यार यह मूव ऑन क्यों कर गया। डाइंग टू सी यू। वे आपको बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनकी तरफ आकर्षित नहीं हैं, लॉयल नहीं हो। यह बात भी आपके लिए सामने आई है। नो ऑप्शन। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको जाने दिया। कभी भूल नहीं सकते।
वे आपको कभी भूल नहीं सकते। आपके बारे में पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। वे आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं।